Assalamu alaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about PPSC SST biology, its syllabus as well as important books. As we all know that its advertisement has come about the end of last year, but luckily इलेक्शन की वजह से जो है ये ऑलमोस्ट ये टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया है। सो विद इन नेक्स्ट जो है वो 1 से 2 मंथ में जो है ये पीपीएससी एसएसटी बायोलॉजी का जो टेस्ट है बेसिकली वो एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज बेसिकली अ डिटेल्ड लेक्चर अबाउट द गाइडलाइन ऑफ एसएसटी बायोलॉजी प्रिपरेशंस। So let's start with paper pattern. First of all, if we talk about PPSC SST, any subject either bio, physics, chemistry, as well as any other social sciences, ये पेपर जो है वो बेसिकली टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80% सब्जेक्ट एंड 20% जो है वो जीके का पोर्शन है। लकीली जो पीपीएससी ने एसएसटी का पेपर पैटर्न का डिजाइन दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपैरिजन विद एफपीएससी। इसकी रीजन ये है कि एफपीएससी का ये जो पेपर है बेसिकली उसके अंदर जो है पेडागोगी, इसके अलावा जो है वो वर्बल का भी कुछ पोर्शन होता है। लेकिन लकीली जो पीपीएससी का एसएसटी पेपर है बेसिकली वो 80% जो है उसमें सब्जेक्ट का क्राइटेरिया जस्ट लाइक एनी अदर पीपीएससी लेक्चरर प्रिपरेशन और एनी अदर लेक्चरर टेस्ट। तो जब भी हम उस लेक्चरर टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी हमारा मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे होता है, बिकॉज 80% जो पार्ट है वो जस्ट हमारे सब्जेक्ट के पोर्शन से आना है और रिमेनिंग जो 20% है वो जनरल नॉलेज, जिसमें बेसिकली इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज एज वेल एज एनी अदर जो बेसिक हमारी जीके का पोर्शन आता है जिसमें करंट अफेयर्स भी हैं। तो उन्हीं से जो है ये एमसीक्यूज ओवरऑल जो है वो डिजाइन होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये पीपीएससी के थ्रू है तो मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। So for this, I have already made a video to attempt paper with negative marking, so you can also view this. So here comes to the basic contents or syllabus of SST biology. अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का कोई भी टेस्ट हो, अदर वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या एनी अदर लेक्चर, उसकी ये मेन सब फील्ड्स हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी जिसके अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, किंगडम से रेलिवेंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। देन फिजियोलॉजी जिसमें हम सारे के सारे सिस्टम्स को वन बाय वन पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन जेनेटिक्स जिसमें हम जेनेटिक्स का जो मेन पार्ट है जिसमें सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन विद रेलिवेंट टू मोलेकुलर बायोलॉजी बेसिकली। देन इकोलॉजी, इकोलॉजी में जिसमें हम डिफरेंट इकोसिस्टम, प्रीडेटर प्रे रिलेशन, कंपटीशन, हैबिटेट एंड देन एवोल्यूशन। सिमिलरली एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशन की बेसिक थेरीज हैं, ओवरऑल लाइफ ऑन अर्थ विद रिस्पेक्ट टू फोसल्स एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एंड देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो मेन है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, ब्लास्ट है बेसिकली, इसके अलावा मल्टीपल जीन सीक्वेंसिंग। तो इनसे बेसिकली एमसीक्यूज मोस्टली पास पेपर्स में आपको इस फील्ड से मिल जाएंगे। देन बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ये वाली टेक्निक्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी इसमें बेसिकली वायरसेस, बैक्टीरिया एज वेल एज देयर स्पेसिफिक डिजीजेस लाइक कोविड है, हेपेटाइटिस, एड्स, these are some of main one. And then zoology and botany. This is basically a diversity of animals as well as plants with respect to their form and function. So basically इसके सिलेबस जो एसएसटी बायोलॉजी का सिलेबस है इसकी प्रिपरेशन के दौरान एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि नो डाउट ये स्कूल लेवल की टीचिंग का बेसिकली टेस्ट है, बट ये बेसिकली 17 स्केल नहीं तो एटलीस्ट 16 स्केल का तो ये लेक्चरशिप का टेस्ट है, विच इज़ नॉट लेस देन पीपीएससी लेक्चरर ऑफ 17 स्केल। सो डेट्स वाई इसका जो पेपर है बेसिकली वो सिंपल जस्ट मैट्रिक लेवल की बुक से नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और वो यही गलती करते हैं कि जस्ट मैट्रिक लेवल और उसके साथ साथ जो है वो इंटरमीडिएट जस्ट एफएससी की जो बुक्स हैं उसको कंसिडर करते हैं कि ये जो है जस्ट स्कूल लेवल की टीचिंग है। लेकिन क्योंकि ये 16 स्केल विच इज़ ऑल्सो अ गुड वन, तो इस केस में भी इसका पेपर जो है वो सिंपल बुक से डिज़ाइन नहीं होता है, इसकी भी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट टू एंड करनी पड़ती है। इसी से रेलिवेंट लेक्चर बायोलॉजी के सिलेबस की एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है,
उसमें वन बाय वन इन सब फील्ड्स की डिटेल जो है वो सब टॉपिक्स मेंशन है। उससे आपको इजीली आइडिया हो सकता है अबाउट कंटेंट एंड सिलेबस ऑफ एसएसटी बायोलॉजी। सो बेसिकली हमने इन टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करना है इन डिटेल with respect to SST biology preparations. Here are some important contents relevant to SST biology. ये नॉर्मल किसी भी जो इवन इंटर लेवल की जो बायोलॉजी बुक्स हैं उसके भी ये मेन पार्ट्स हैं। सो देन एसएसटी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट बुक्स। नॉर्मली जब हमने इन कंटेंट्स को कवर करना है तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो जो बेसिक बुक्स हैं जिसमें जनरल साइंस बायोलॉजी जिसमें हम बेसिकली 8 to 10 एंड देन आगे जो भी जनरल साइंस बायोलॉजी के आपको मैट्रिक लेवल की जनरल बुक्स मिलती हैं सबसे पहले तो उसको कवर करना है। वो कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मली उसकी ओवरऑल पेपर्स भी और नंबर ऑफ पेजेस भी इतने ज़्यादा नहीं है, उसको कवर करना बहुत आसान है। उससे जो एटलीस्ट एक बेसिक कंसेप्ट मिल जाता है एंड सेकेंडली नॉर्मली उन्हीं बुक्स में से जो है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं जो कि आपको हाई लेवल की बुक से नहीं मिलते। जिस तरह एयर की परसेंटेज है वाटर में, ओशन में, लैदा, इसके अलावा जो एयर में, तो देन इवन अर्थ में, तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स के चार्ट्स और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपको जो हैं उन बेसिकली उन बुक से मिल जाएंगे। एंड देन वर्मा एंड अग्रवाल, this is basically best book for any biology subject specialist test. It covers cell biology, genetics, ecology, evolution as well as molecular biology. So 5 जो मेन सब फील्ड्स हैं वो इस बुक में इजीली कवर हो जाती हैं। देन फेडरल की बायोलॉजी, पंजाब बायोलॉजी एज वेल एज मिलर एंड हार्ले फॉर zoology portion and similarly botany paper A and B C in order to understand plant diversity. तो बेसिकली इन बुक्स के ऊपर जो है वो लाजमी फोकस करना है फॉर एसएसटी बायोलॉजी प्रिपरेशंस। लेकिन इन बुक्स के साथ साथ नॉर्मली कुछ जो है वो स्टडी गाइड्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आई बेसिकली डू नॉट रिकमेंड देम, बट स्टूडेंट्स फिर भी जो है वो परचेज करते हैं मोस्टली बुक्स लाइक डॉगर है, एनटीएस गाइड। ये बुक्स नॉर्मली तब हेल्पफुल हैं अगर आपने एफपीएससी का पेपर देना है क्योंकि इसके अंदर आपको पेडागोगी के एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन इनसे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज मिल जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट करने की। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी गाइड्स अवेलेबल हैं जिसमें सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो है वो एमसीक्यूज एक्सरसाइजेज इसके अंदर जो है वो नॉर्मली हाईलाइटेड होती हैं। For practice, they are good, but if you do not have basic idea about these concepts and syllabus of SST biology, then these books are useless. बिकॉज जो MCQs आएंगे वो हमेशा डिफरेंट स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, इसके अलावा उसकी फील्ड चेंज हो जाती है, इवन उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो हम इस तरीके से अगर जस्ट MCQs की बुक्स को जो है वो कंसिडर करते हैं तो नॉर्मली MCQs जब चेंज होके आते हैं तो हमें जो है वो उसको सॉल्व करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सो इस पर्पज़ के लिए राइट डायरेक्शन यही है कि सबसे पहले उन टॉपिक्स को वन बाय वन कवर किया जाए, देन उनकी जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस की जाए, बेशक वो किसी हेल्पिंग बुक से या कोई भी गाइड से या एज वेल एज ऑनलाइन बहुत सी स्टडी साइट्स अवेलेबल हैं जिसमें टॉपिक वाइज जो है वो वन बाय वन MCQs अवेलेबल हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन टॉपर एंड देन विजुअस एंड सिमिलरली MCQs बायोलॉजी बैंक। These are one of my favorite study sites you can easily access on internet. इन तीनों साइट्स पे जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेटरी आंसर्स अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट। एंड देन प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स, इट इज़ ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे जो है वो ये आइडिया हो जाता है कि पेपर्स किस तरीके से डिज़ाइन होता है। बट लास्ट ईयर से अब जो है वो नॉर्मली पेपर्स चेंज हो रहे हैं, पेपर्स का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है इन द सेंस कि अब पेपर्स थोड़े से एडवांस लेवल की बुक से आ रहे हैं, थोड़े से टफ आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। कंपटीशन का दौर है, डे बाय डे जो है वो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसी बेस पे जो पेपर डिज़ाइन होता है वो भी अब पास्ट से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। सो फॉर दिस पर्पज प्रिपेयर वेल एंड गिव योर बेस्ट। So wish you good luck for your preparations and keep connected for complete preparations of SST biology. Upcoming test